नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 17 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 17वीं क्लास है दोस्तों। और इस क्लास में हम जीन पियाजे जी से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि यह कंसेप्ट आपका चल रहा है जीन पियाजे जी, कोहलगर, वाइगोस्की हो गया। यहाँ से प्रश्न दोस्तों 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सेशन, ये क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं इन 20 एमसीक्यूज या 20 प्रश्न में से या इस क्लास में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आपका कितना स्कोर है, आपका कितना फीडबैक मिलता है। तो पहला प्रश्न है, पियाजे अनुमोदित करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मतलब पियाजे जी का कहना है कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। असमर्थ होते हैं, इसका जो है जिम्मेदार किसको ठहरा दिया है जीन पियाजे जी ने। परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता को ठहराया है, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी को ठहराया है, या व्यक्तिगत कल्पित कथा को, या विचार की अनुक्रमणिकता या पलट ना सके। तो किसको यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया गया है। तो सभी जानते समझते हैं कि जीन पियाजे जी का अनुमोदन यह है कि जब पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं तो इन कारकों में से विचार की अनुक्रमणिकता या पलट ना सके, इस असमर्थता को जिम्मेदार ठहराया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। देखिए, पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो जो भाषा होती है, भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है, उसका सामाजिक अनुभव प्रभावित करता है, परिपक्वन और क्रियाकलाप, लेकिन भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। तीसरा प्रश्न दिया गया है। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को आपने अभी तक लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तीसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने से किस नाम से जाना जाता है। कोई भी प्रचलित योजना है उसमें और कुछ जानकारी ऐड कर दिया जाए, वह समायोजन, समाधारण, आत्मसातकरण या संगठन कहला जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रचलित कोई योजना है उसमें कोई नई जानकारी जोड़ दिया जाता है तो वह हमारा कौन सा कहलाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो कोई भी प्रचलित योजना है नई जानकारी जोड़ना, वो कहलाएगा आत्मसातकरण की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसको विकास को प्रभावित करने में किसके अनुसार, जीन पियाजे जी के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन या भाषा पर होती है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। तो पियाजे जी के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किन कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के, यौन विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, सामाजिक विकास में। यह दोस्तों शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कई बार पूछा गया इसलिए रिपीट हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यह बन जाता है। तो मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, सभी लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। छठवां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था कौन सी है। ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय या गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था है 2 से लेकर 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरी होती 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 16 वर्ष तक होती है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है कि मानव के ज्ञानात्मक या मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? लगभग 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, लगभग 7 से 11 वर्ष तक या लगभग 12 से 15 वर्ष तक किया जाता है। तो मानव के दोस्तों ज्ञानात्मक या मानसिक विकास की पूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः कब किया जाता है? देखिए मूर्त संक्रियात्मक आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। तो हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो अवस्था होती है वह 7 से 11 वर्ष तक होती है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों 8वें प्रश्न की, स्क्रीन पर दिया गया है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन सोलो पर ही है और सीडीपी में हमें 25+ प्राप्त करना है, तो हर एक क्लास हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पियाजे के अनुसार अहंग केंद्रित क्या होता है? वातावरण का ज्ञान केंद्र या बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, संवेदी गामक अवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो जीन पियाजे के अनुसार अहंग केंद्रित पूछा जा रहा है। तो अहंग केंद्रित का मतलब सभी लोग जानते हैं कि बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज इसे इर्द गिर्द घूमती है, यह अहंग केंद्रित कहला जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? स्थूल प्रक्रिया में, औपचारिक प्रक्रिया में, पूर्व प्रक्रिया में या संवेदी पेशी प्रक्रिया में होता है? तो सभी कमेंट करेंगे। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण स्थूल प्रक्रिया में होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना ओपिनियन बताएं, शेयर करें। 10वां प्रश्न है पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करेंगे। देखिए जब भी कोहल वर्ग की बात की जाती है तो नैतिक विकास की बात की जाती है, लेकिन जीन पियाजे जी का जब भी नाम आता है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? और सभी लोगों को मैं बता देता हूँ फ्री में नोट्स PDF फाइल आपको मिलने वाला है, ठीक है, इस परिवार के माध्यम से, इस फैमिली के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्र हित में TT परिवार है, शिक्षा का परिवार है। टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें। तो पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की होती है? तो अमूर्तता की नाम दी जाती है। तो अमूर्त मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त की बात करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, या कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे वह बाहरी आकृतियां बदल जाएं, या परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? तो जीन पियाजे जी द्वारा जो प्रस्तुत संरक्षण से प्रत्यय का तात्पर्य पूछा गया है, तो इसका तात्पर्य होता है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे वह बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको चूज करना है कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण जो हैं कैसे हैं? स्थिर हैं। देखिए सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जो हमारा कथन सही होने वाला है वह कथन यही है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर हैं आपके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान जोड़ा है? अब सही मिलान जोड़े की पहचान करना है कि मूल संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो होता है इस अवस्था में अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक खेल खेलता है। शैशवावस्था में बच्चा तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है।
या हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक विचार करता है। देखिए, हमें एक सही मिलान की पहचान करना है। सही मिलान मतलब हमें चारों को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, गहनता से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, मूल संक्रियात्मक अवस्था जो है, बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। तो पहला मिलान हमारा सही दिया गया है, बाकी आपके सही नहीं दिए गए हैं, क्योंकि सहसा अवस्था में तर्क करने का अनुप्रयोग नहीं कर पाएगा और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक विचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। तो 2 से 7 वर्ष के बच्चा में क्या है, वह यह चीज़ नहीं कर पाएगा। और औपचारिक संक्रियात्मक में अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना। देखिए, प्रारंभ हमारा औपचारिक में नहीं करता है, मूर्त में प्रारंभ कर देता है। अनुकरण करना प्रारंभ कब बच्चा कर देता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और औपचारिक दिया गया है, तो ये भी आपका सही नहीं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन दिया गया है, सही मिलान दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या अहं केंद्रिता। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में अगर बदलाव किया जाए, ठीक है। देखिए, पहला जो प्रश्न आया था उसमें हमने आत्मसातकरण किया था, क्योंकि वह क्वेश्चन डिफरेंट था। इसमें थोड़ा बदलाव है, फिर आप लोग कमेंट कर देते हैं क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन पहले पढ़ा कीजिए, समझिए। तो नवीन जानकारी को शामिल करना है। देखिए, यहाँ पर नवीन जानकारी शामिल की जा रही है, ठीक है। अब वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया, फिर वह आपका समायोजन कहला जाएगी। 16वां प्रश्न दिया गया है कि पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चा एक संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जन्म से 2 होता है, ठीक है। संवेदी में जन्म से 2 होता है, पूर्व में 2 से 7 होता है, और मूर्त में 7 से 11 होता है, और औपचारिक में 11 से आगे होता है। तो यहाँ पे 2 से 7 पूछा गया, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। 17वां प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी होगी। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता या दूसरे के दृष्टिकोण की समझने की योग्यता। तो पूर्व संक्रियात्मक काल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली जो संज्ञानात्मक योग्यता होती है, वह लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता कहलाती है। 18वां प्रश्न दिया गया, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, हाथों से सोचते हैं, इनमें से कौन सा स्तर शामिल होता है। पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जब शिशु बच्चा आंख, कान और हाथों से सोचता है, तो वह सभी लोग जानते हैं पहली अवस्था कहलाती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसीलिए इसका नाम इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाता है। 19वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इनमें से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार के ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, या उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करके। तो सभी कमेंट करेंगे। पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इनमें से किसके द्वारा सीखते हैं, तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा सीखते हैं। 20वां प्रश्न है, क्लास नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्लास नंबर 17 का 20 नंबर प्रश्न यह है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। शब्दाभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना। देखिए, कोई बच्चा देखें खेल खेल में क्या कोई भी वस्तु छिपा देते हैं, फिर बच्चे से बोलते हैं कि जाओ ढूंढ कर निकालो। तो छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि बच्चा संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर रहा है। वस्तु स्थायित्व की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहे 20 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न, और आने वाला जो प्रश्न रहेगा पर्यावरण के रहने वाले हैं, और 1 तारीख से लगभग हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट क्लासेज कंटिन्यू रखेंगे, और तैयारी लाजवाब रहेगी। इन 100 दिनों में बेहतरीन तैयारी करना है और सिलेक्शन पाना है, अपने सपने को साकार करना है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर एक फ्री क्लासेज आपको मिलती रहे, फ्री नोट्स PDF फाइल आपको मिलता रहे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।